अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक हैसन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच हैं, उन्होंने 22 क्रिकेटर्स को बुलाया है जिसकी आज शायद लास्ट डे हो, फिर ईद की छुट्टियां आ जाएं। बहुत से लोगों के जहन में ये चल रहा है कि ये कैंप क्यों बुलाया गया और अगर ये कुछ क्रिकेटर्स को बुलाया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक हैसन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच हैं, उन्होंने 22 क्रिकेटर्स को बुलाया है जिसकी आज शायद लास्ट डे हो, फिर ईद की छुट्टियां आ जाएं। बहुत से लोगों के जहन में ये चल रहा है कि ये कैंप क्यों बुलाया गया और अगर ये कुछ क्रिकेटर्स को बुलाया गया है तो जिनको बुलाया गया है क्या वो कारकर्दगी की बुनियाद पर थे या पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट की बुनियाद पर थे। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर थे तो बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी कारकर्दगी इस कैंप में बुलाए गए क्रिकेटर से कहीं बेहतर थी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। मिसाल के तौर पर इस पाकिस्तान सुपर लीग में अगर किसी बल्लेबाज ने 200 या उससे ज्यादा रन किए हो और सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट हो तो यासिर खान की है। पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज यासिर खान है जिसको इस कैंप में नहीं बुलाया गया। और अगर पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट के एतबार से बुलाया गया तो फिर और भी बहुत से क्रिकेटर्स थे, उनको फिर क्यों नहीं बुलाया गया। ये दो क्वेश्चन हैं जिसका आंसर मैं इस व्लॉग में करने की कोशिश करूंगा। ये बात सच है कि इस कैंप में जिनको बुलाया गया उनसे बेहतर क्रिकेटर्स थे जिनको बुलाया जाना चाहिए था। बेहतर से मुराद क्या है, अभी 3 इवेंट की बात कर लेते हैं। एक पाकिस्तान सुपर लीग है, एक चैंपियंस T20 है, दूसरा चैंपियंस वनडे कप है। ये 3 इवेंट हुए हैं। इन 3 इवेंट्स में किन क्रिकेटर्स की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है मगर इस कैंप में उनको शामिल नहीं किया। और एक और खास पॉइंट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लगभग 40-45 क्रिकेटर्स का एक पूल बनाया जाएगा। ये 20-22 आपने देख लिए हैं, तकरीबन और भी इतने ही क्रिकेटर्स को बुलाया जाएगा। वो शायद इसके बाद शुरू होगा। अब हो सकता है जिन क्रिकेटर्स का नाम हम ले रहे हैं वो इनके बाद उनको बुलाया जाए। ये 40-45 क्रिकेटर्स का जो पूल बनेगा ये व्हाइट बॉल का भी होगा, टू सम एक्सटेंट वो रेड बॉल का भी होगा। मगर माइक हैसन चूंकि व्हाइट बॉल के कोच हैं तो बेसिकली उनका फोकस ये है कि इसमें से पाकिस्तान शहीन की टीम अगर निकालनी हो, यानी ए टीम निकालनी हो, वो भी इन 40-45 क्रिकेटर्स के पूल से निकले। और अगर कोई पाकिस्तान टीम बन रही है वो भी इसी में से निकले। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर अगर अनफिट हो जाता है तो हमें इसी पूल के अंदर से उसकी रिप्लेसमेंट भी मिल जाए। यानी ओपनर्स के पीछे 2 ओपनर्स पड़े हों, फास्ट बॉलर के पीछे भी 2 फास्ट बॉलर पड़े हों, विकेट कीपर के पीछे विकेट कीपर पड़े हों, मिड ऑर्डर के पीछे मिड ऑर्डर हो, स्पिनर के पीछे स्पिनर हो, तो पूरे का पूरा एक पूल बना हो, जो कि एक अच्छी चीज है। मतलब आप 45 क्रिकेटर्स का पूल बना लें तो आपकी 3 टीमें बन जाती हैं और ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। मगर देखना यह है कि जिनको बुलाया जाएगा कहीं पर ऐसा तो नहीं होगा कि जो परफॉर्मर हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक और तासुर दिया जा रहा है कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैंप है एक्चुअली में, क्योंकि कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं और उन्हीं की सब सुनी जा रही है। मगर मैंने कुछ चीज़ निकाली है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड का नहीं है। ये जो तासुर दिया जा रहा है वो गलत है। देखिए, सबसे तनकीद भी मैं करता हूँ, जो डिजर्विंग है उनका नाम भी मैं इसमें जरूर लूंगा, मगर एक फैक्ट चेक भी करना जरूरी है। इस कैंप में सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स किसी फ्रेंचाइज के शामिल हैं तो वो पेशावर ज़ल्मी है। और ये भी सच है कि कुछ क्रिकेटर जो पाकिस्तान टीम में है उनको तो बुलाया नहीं गया, मतलब उनको नहीं बुलाया गया, शायद नसीम शाह, बाकी किसी को नहीं बुलाया गया। तो ये वो थे जिनका इंटरेक्शन कोच के साथ नहीं हुआ था। पेशावर ज़ल्मी के 6 क्रिकेटर हैं जिसमें बाबर आजम हैं, अहमद दानियाल हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, मां सदाकत हैं, सुफियान मुकीम हैं और अली रज़ा हैं। ये 6 क्रिकेटर्स हैं जो कि पेशावर ज़ल्मी से थे, जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड से एक तरह से एग्जिट मारा उन्होंने। मुल्तान सुल्तान के 4 क्रिकेटर्स हैं, उस्मान खान, शाहिद अजीज़, रिजवान और तैयब ताहिर। ये मुल्तान सुल्तान के। कराची के 3 हैं जिसमें मीर हमजा हैं, अब्बास अफरीदी हैं और आमिर जमाल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 3 हैं, हैदर अली, नवाज और नसीम शाह। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3 हैं जबकि पेशावर के 6 हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कह देना गलत है। कोयटा के 3 हैं, सऊ शकील, ख्वाजा नाफे और खुरम शहजाद। जबकि कलंदर्स के जो कि फाइनल जीते हैं, कोयटा जो फाइनल खेले हैं हारे हैं, कलंदर जो जीते हैं, दोनों के 3-3 हैं। ये बात सच है कि इन दोनों के पाकिस्तान टीम में क्रिकेटर शामिल थे तो उनको तो जाहिर नहीं बुलाया गया। शहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और सलमान मिर्जा, ये 3 वो हैं जो कि लाहौर कलंदर्स के हैं, जबकि 3 सऊ शकील, ख्वाजा नाफे और खुरम, ये 3 वो हैं जो कोयटा के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन क्रिकेटर्स को इस कैंप में बुलाया जाना चाहिए था जिनको नहीं बुलाया गया, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। खासकर लाहौर कलंदर्स का ही हम लेने, वो टीम में भी नहीं खेले और इस कैंप में भी नहीं आए, वो है नईम। अच्छा, ये मैं इन नाम लेने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सिर्फ कैंप है। इसमें से कुछ लड़के टीम के लिए भी जाएंगे जब नेक्स्ट टीम भी अनाउंस होगी। मगर इस कैंप का मकसद ये होता है जब किसी को आप परफॉर्मर को बुलाते हैं तो उसको थोड़ा सा हौसला रहता है कि मैं कोच के प्लान का हिस्सा हूं, मैं सिलेक्शन कमेटी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान का हिस्सा हूं। उसकी मेहनत में थोड़ा और इजाफा होता है, उसकी मोटिवेशन में इजाफा होता है, हौसला बढ़ा रहता है कि मैं ट्रैक पर हूं, मैं दरवाजे के पास हूं, मुझे और थोड़ी मेहनत करनी है और मैं दरवाजा मेरे लिए खुल जाएगा। ये बहुत जरूरी होता है, एक लाइन क्रॉस करनी है, एटलीस्ट उस रेस में खड़ा करना बहुत जरूरी होता है। ये समझने की बात है, शायद जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनको समझ में आए, आप और हमारी समझ में उस तरह से ना आए। अब नईम को अगर कैंप में बुलाया जाए तो उसको लगेगा यार मैं पीएसएल में थोड़ा सा परफॉर्म किया, मैंने मतलब 2-3 50s की है, मेरी स्ट्राइक रेट थोड़ी बेहतर है, मैं जरा नडर होकर खेला हूं तो सिलेक्शन कमेटी ने मेरे पे नजर रखी है। ठीक है, आप उनको, मैं भी ये मानता हूं कि 2 साल 2 सीजन खिलाइए उसके बाद सोचिए, मगर कैंप में बुला लेना और उस पूल में रख लेने से हौसला बढ़ा रहता है। तो नईम है और 12 इनिंग्स में 314 रन